शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। और जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है, लेकिन आसपास के बंगलों तोड़कर उसमें खाली करवाकर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए और ये 50,000 गज के करीब चला गया। तो इसका ना तो लेआउट अमेंड हुआ है अभी, वो जो मिलाया गया सारा, जो 50,000 गज का पूरा एक एम्पायर बनाया गया, वो पूरा गैरकानूनी है। जो भवन बनाए गए वहाँ पर वो भी गैरकानूनी है। दूसरी 21 अक्टूबर को जो पत्र लिखा उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह से करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के महंगे जो लग्जूरियस आइटम्स खरीदे गए हैं और वो भी किसी नियम कानून के तहत नहीं, और वो कहाँ से आए। और दूसरा, जो सरकार ने खरीदे वो और उसके अलावा भी जो वहाँ पर थे वो कहाँ से आए। तो इन दोनों मेरे पत्रों पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने CPWD को एक फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा। जो फैक्चुअल रिपोर्ट दोनों मेरी शिकायतों पर CPWD ने दी, और उसके बाद लेटेस्ट जो हुआ है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अब जो निर्णय लिया है कि वो फैक्चुअल रिपोर्ट्स की जांच करने के बाद की तथ्यों पर आधारित जो CPWD की रिपोर्ट है उसके आधार पर अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का आदेश जारी किए गए। और साथ में मुझे ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो इस पर सूटेबल एक्शन भी लिया जाएगा। तो प्रश्न ये है कि पूरे चुनाव से पहले और सदन में भी जब भी हमने शीश महल का मामला उठाया, केजरीवाल जी चुप्पी साध गए, उनके मुख्यमंत्री चुप्पी साध गई, सदन में बात तक नहीं करने दी गई। एक तरफ जब पूरे देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार और आम आदमी कहते थे वो कट्टर बेईमान और सबसे खास आदमी निकले। इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं, और अभी तो इसमें और भी बहुत सी जांच बाकी है, क्योंकि जो शीश महल दिखाई दे रहा है खाली इतना नहीं है, वो उसके साथ वहाँ पर कई टावर बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। वो टावर जो बन रहे हैं नए, उनमें क्या होना था, क्या बनाया जा रहा था, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और इस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आदेश दिए हैं CPWD को कि इसकी कंप्लीट जांच कीजिए, एक डिटेल जांच कीजिए। मैं CVC के इस कदम का स्वागत करता हूँ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और ऐसे दोषियों को जेल भेजना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, विश्वास तोड़ने का काम किया, ये विश्वासघाती लोग हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन्होंने दिल्ली को 10 साल बेहाल किया। दिल्ली की तमाम, आप सोचिए बारिश में क्या हुआ था, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। और एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं, हर तरह का भ्रष्टाचार किया है। और मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को कि आपके एक एक भ्रष्टाचार की हम पोल खोलेंगे और दिल्ली की जनता को बताएंगे कि असलियत क्या थी इनकी, और दिल्ली का विकास करके दिखाएंगे। दिल्ली के विकास के मार्ग पर मोदी जी ने को, जो लोगों ने मोदी जी को चुना है, मोदी जी को ये दिल्ली की सौंपी है, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अब दिल्ली के विकास की जो राह पर दिल्ली को ले जाने के लिए तत्परता से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में चलेगी वो निश्चित रूप से दिल्ली को कई गुना गति से आगे बढ़ाएगी। और अब मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपकी सपनों की दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, और ऐसा भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया जाएगा। जांच होगी, रिपोर्ट सामने आएगी, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताते आए, अब चीजें सामने आएगी, लोग अब तो तथ्यों पे आधारित है। फैक्चुअल रिपोर्ट CPWD ने जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सौंप दी
और उसको बाकायदा स्टडी किया गया सीवीसी द्वारा जो और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का जो है वो काम करेगी।